स्कूल में शिंजी बहन को सबक सिखाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल ने अभिभावकों को बुलाने का फैसला कर लिया। मजबूरी में लड़की ने युवराज को फोन किया और घबराई आवाज में बताया कि उसने मुडान श्वे को पानी में दबा दिया है और प्रिंसिपल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसे लगा था कि अब कोई सहारा नहीं बचेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि युवराज ही उसका सबसे मजबूत सहारा है, जो हर मुश्किल में जूशी जू की तरह उसके सामने आ खड़ा होता है। दोनों की पहली मुलाकात एक हादसे से शुरू हुई थी, जब युवराज रेसिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में इंटर्न के रूप में लड़की को उसकी जांघ पर लगी चोट की पट्टी करने की जिम्मेदारी मिली थी। डॉक्टर के आदेश पर जब लड़की को उसकी पैंट उतारनी पड़ी तो वह भीतर से बेहद असहज थी। उसी दौरान युवराज होश में आ गया और गलतफहमी पैदा हो गई, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वह फिर बेहोश हो गया और लड़की डर के मारे कमरे से भाग गई। बाद में युवराज को होश आया तो वह उसी महिला डॉक्टर को ढूंढने लगा जिसने उसकी पैंट उतारी थी और जल्दबाजी में उसे जाते देख उसका पीछा कर बैठा। पीछा करते करते वह लड़की के पुराने घर तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि उसकी अपनी बहन ने उसे जमीन पर गिराकर घर में घुसने से रोक दिया। असल में लड़की के पिता और बहन ने दादी की हत्या कर विरासत हड़पने की साजिश रची थी और मेडिकल पढ़ने वाली लड़की ने शव देकर गड़बड़ी पकड़ ली थी, इसलिए उसे जानबूझकर दूर रखा जा रहा था। पिता ने उल्टा उसी पर दादी की हत्या का आरोप लगा दिया और हमेशा की तरह बहन का पक्ष लेते हुए उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। बचपन से ही बहन की झूठी शिकायतों के कारण माता पिता लड़की से नफरत करते आए थे और उसे सिर्फ दादी का प्यार मिला था, इसलिए दादी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। मौसी उसे सहारा देने आई, लेकिन बहन ने उन्हें भी अपमानित किया। गुस्से में लड़की कार लेकर भागने लगी और बहन को टक्कर मारने ही वाली थी कि युवराज ने अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना उसे रोक लिया। उस पल युवराज ने उसकी सारी पीड़ा देख ली और उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसे संभाला और मजबूत बनने के लिए कहा। लड़की ने बदला लेने का मौका होने के बावजूद हिंसा से इनकार किया और युवराज के साथ रहकर दादी की छोड़ी विरासत बचाने का फैसला किया। तभी मौसी ने बताया कि दादी ने अरबों की जमीन लड़की के नाम छोड़ी है और वसीयत उनके पास है, जबकि उधर बहन और माता पिता नकली वसीयत बनाने की साजिश रच रहे थे ताकि जन्मदिन की पार्टी में सब कुछ अपने नाम कर सके। युवराज की छत्र छाया में रहते हुए लड़की ने पहली बार शांति महसूस की और पट्टी बदलते समय दोनों के बीच अनकहा जुड़ाव बढ़ता गया। उसी हिम्मत के सहारे लड़की ने स्कूल में बहन के पुराने अत्याचारों का सामना किया और सबके सामने उसे पानी में दबा दिया, लेकिन एक शिक्षक ने बिना सच जाने लड़की को डांट दिया और अभिभावकों को बुला लिया। बहन ने फिर मासूम बनने का नाटक किया और पिता स्कूल पहुंचते ही लड़की को मारने दौड़ा। तभी युवराज सामने आया। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा कि उसका अब कोई घर नहीं है क्योंकि दादी मर चुकी है और उसने डरना छोड़ दिया है। पुलिस बुलाने की धमकी के सामने भी वह अडिग रही, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि वह अकेली नहीं है और युवराज उसका सहारा बन चुका है।